Hello guys, welcome in the fascinating world of physics. Myself Ayush Pandey, and today we will discuss the very interesting question from the hypothesis given by the great physicist de Broglie. So as you can see guys, this question asked in the 8th Jan 2022 in the afternoon shift. Okay, so let's make it easy. The question says an electron with initial velocity v vector is given that v naught I cap plus v naught j cap is in electric field. E vector is given that minus e naught k cap. If lambda naught is the initial de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स डी ब्रोय वेवलेंथ एट अ टाइम टी इज गिवन बाय. मतलब क्या है कि अगर इनिशियल जो अपनी वेवलेंथ है, डी ब्रोय वेवलेंथ है, टी इज इक्वल टू 0 पर कितनी है, लेमडा नोट है, तो टी टाइम के बाद डी ब्रोय वेवलेंथ क्या होगी. वी हैव टू फाइंड द लेमडा टी. वी हैव टू फाइंड लेमडा टी. ओके, सो डी ब्रोय वेवलेंथ का फॉर्मूला सभी को पता होगा. लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. ओके, दिस इज द डी ब्रोय वेवलेंथ. Every moving particle have a wave associated with it. Okay, this is the d Broglie, and the wavelength of the wave is given by h upon mv. Okay, so guys, I'm drawing the coordinate. First I'm drawing the coordinate so that you can better understand what is the concept behind in this question. Okay, so let's draw the coordinate. Okay, this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Okay, this is denoted by the I cap, this is denoted by the J cap, and this is denoted by the K cap. So initially जो velocity दी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, v नॉट I cap प्लस v नॉट J cap. मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो I cap में मूव कर रहा है, x एक्सिस में मूव कर रहा है, और J cap मतलब y एक्सिस में मूव कर रहा है. तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन 2D में मोशन कर रहा है, Z में नहीं मूव कर रहा है. 2D मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्टेड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस ई नॉट के कैप. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई नॉट माइनस के कैप. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है वो नहीं इधर नहीं, अंदर डायरेक्टेड है, वो अंदर डायरेक्टेड है. मतलब क्या है कि अगर हम लोग डिनोट करना चाहे तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बता सकते हैं कि अंदर डिनोट डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड. गाइस, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल, क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो फोर्स क्या लगेगी, बाहर लगेगी. यू नो ना, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है. ओके, और वो फोर्स कितनी लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. एफ इज इक्वल टू क्यू ई. सिंस चार्ज इज ई, तो फोर्स कितनी लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है, जो कि कांस्टेंट है. ओके, सो फोर्स भी कांस्टेंट है. गाइस, अगर अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, के कैप होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा कुछ, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू एफ नेट बाय एम. एफ नेट कितना है, ई नॉट बाय मास कितना है, एम है. ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो हमें तो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि अगर टी इज इक्वल टू 0 पर वेवलेंथ लेमडा नॉट है, तो टी इज इक्वल टू टाइम टी पर वेवलेंथ क्या होगी, लेट्स से लेमडा टी होगी, और हम लोग को लेमडा टी फाइंड करना था. तो हम वेवलेंथ चेंज ही क्यों होगी यहाँ पे, ये देखते पहले. वेवलेंथ चेंज ही होगी क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड करती है एच अपॉन एम वी, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग पहले यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी नॉट रूट 2 निकाल सकते हैं. इसका अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, मतलब फिर वी नॉट रूट 2 हो जाएगा. सो इनिशियली अगर हम लोग वेवलेंथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इनिशियल अगर हम लोग वेवलेंथ लिखना चाहें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट इज इक्वल टू गाइस एच. तो एच और एम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इनिशियल निकालो चाहे फाइनल निकालो, एच अपॉन एम. और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट रूट 2, क्योंकि इनिशियली आई और जे कैप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, 2D मोशन था, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वी नॉट रूट 2 है. तो यहाँ पे वी नॉट रूट 2 रख सकते हैं, वी नॉट रूट 2. ओके, अच्छा फाइनल क्या हो जाएगा, ये तो इनिशियल दिया, अब फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल अगर हम फाइनल देखें तो हम फाइनल वेवलेंथ को लेमडा टी बोल रहे हैं. तो लेमडा टी कैसे हम बता सकते हैं कि एच अपॉन एच और एम तो कांस्टेंट जाएगा, चेंज एकमात्र हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. सो अगर टी टाइम पे हमको वेलोसिटी मिल जाए तो हम लोग लेमडा टी बता सकते हैं ना, और यही हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में. सो अब वी एट टी कैसे निकालें. सो गाइस, यू कैन सी हियर कि फोर्स कांस्टेंट है
अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम ये यूज करने वाले हैं वी टी निकालने के लिए। सो वी टी कैसे दिया जाएगा, u प्लस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है ना, कितना है e, सिंस द एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, मतलब ये भी यहाँ पे के कैप लिखना चाहिए हमको, के कैप में होगा ये भी, क्योंकि फोर्स के कैप में लगे तो एक्सेलरेशन भी के कैप में होगा। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर ही देखेंगे। वेक्टर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर नहीं लगा क्योंकि फाइनली जो के कैप में भी वेलोसिटी आ जाए, क्योंकि के कैप में फोर्स लग रही है ना। इनिशियली के कैप में कोई फोर्स नहीं, मतलब के कैप में वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी किसमें थी, आई और जे कैप में, लेकिन फाइनली जो वेलोसिटी होगी वो के कैप में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि के कैप में फोर्स लग रही है, के कैप में फोर्स लग रही है तो के कैप में कुछ एक्सेलरेशन होगा, जिसके कारण वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज होगी। ओके, सो वी एट टी टाइम पे कितनी हो जाएगी, पर इंक्रीज होगी तो वी एट टाइम पे कुछ बढ़ जाएगी, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए टी हो जाएगी, यू प्लस ए टी हो जाएगी, ए टी हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन को वेक्टर रखेंगे यहाँ पे, वी एट टी इज इक्वल टू यू कितना था, वी नोट आई कैप प्लस वी नोट जे कैप। ओके, वी नोट आई कैप प्लस वी नोट जे कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है, ई नोट बाय एम, ई नोट बाय एम के कैप, और यहाँ पे टी वी। ओके, टी वी है यहाँ पे, तो टी रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टी वी रख सकते हैं। अब हमें तो क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड किए थे वी नॉट रूट टू, वैसे हमको यहाँ पे वी टी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट, इसको अंडर रूट कर सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे वी एट टी का मैग्नीट्यूड आ गया है, तो अब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेमडा टी को एच अपॉन एम, वी एट टी को पुट करेंगे यहाँ पे, वी एट टी को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं अभी, और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 और 1 को यूज करते हुए, अच्छे से यूज करते हुए लेमडा टी फाइंड करना है। ओके, सो 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं हम लोग, 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं। ओके, सो लेमडा टी डिवाइडेड बाय लेमडा नोट इनटू एच अपॉन यहाँ पे एम आ जाएगा। ओके, 2 वी नोट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई नोट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये गाइस उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एम वी नॉट रूट टू डिवाइडेड बाय एच। ओके, हमने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो एच और एच कट गया, एम से एम कट गया। ओके, सो अब यहाँ से लेमडा टी का क्या रिलेशन बन रहा है, लेमडा टी इज इक्वल टू, लेमडा टू उधर गया तो वी नॉट रूट टू लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ओके, अब गाइस आप ऑप्शन में देखो कि 3 ऑप्शन में ऊपर लेमडा नोट, ऊपर क्या है, लेमडा नोट है सिर्फ, मतलब वी नॉट रूट टू नहीं है। सो अब हमको वी नॉट रूट टू गायब करना पड़ेगा, तो कैसे गायब करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे वी नॉट रूट टू से डिवाइड करेंगे। ओके, वी नॉट रूट टू से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो क्या आएगा, देखो वी नॉट रूट टू से अगर हम लोग डिवाइड करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेमडा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वी नॉट रूट टू से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, लेमडा नोट डिवाइडेड बाय अपना ये। अब देखो यहाँ से वी नॉट रूट टू रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, भाई यहाँ पे वी नॉट रूट टू से ऊपर डिवाइड किया तो ये तो कट गया, लेकिन यहाँ नीचे अगर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे वी नॉट रूट टू से, तो वो रूट के अंदर जाएगा तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू अंदर जाएगा रूट के अंदर तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 ये पूरा कट जाएगा टर्म, समझे ना, ये अंदर जाएगा वी नॉट रूट टू, तो वी नॉट वी स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाके, और रूट 2 अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पे देखो वी नॉट अंदर जाएगा तो
यहाँ पे नीचे वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा और √2 अंदर जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे एम स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्या था, वी नॉट स्क्वायर हो गया था ये एंड 2 हो गया था। ओके, सो ये अपना आंसर होना चाहिए। सो देख सकते हैं आप ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल अपने निकाल चुके हैं। ओके, तो यही अपना आंसर होगा। तो जो फाइनल वेवलेंथ हो जाएगी वो होगी लेमडा नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल लेमडा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। सो गाइस, ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो नीट 2018 का, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन आई कैप में मूव कर रहा था, और फाइनली जो फोर्स दी है वो भी आई कैप में लग रही है। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1D मोशन करेगा। ठीक है, तो ये जो जेईई मेंस ने एक लेवल ऊपर जो हट के क्वेश्चन पूछा था वो हमने सॉल्व कर लिए। तो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना नीट 2018 का। उसमें आपको 1D मोशन कंसिडर करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल निकालनी है, देन आपको लेमडा टी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा दोनों से। सो गाइस, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, होप यू ऑल गॉट इट। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।